बहुत समय पहले एक नमक का व्यापारी था जो अपने गधे से बहुत प्यार करता था। उस व्यापारी का काम था गांव और पास के कस्बों में नमक बेचना। व्यापारी ईमानदार और मेहनती था। वह हर रोज अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर नदी पार करता और कस्बे बाजार में जाकर बेच आता। यही उसका रोजगार था और इसी से उसका घर चलता था। व्यापारी का गधा भी हर रोज उसके साथ जाता था। शुरुआत में गधा अपने मालिक की मेहनत समझता था और काम भी खुशी-खुशी करता था, लेकिन धीरे-धीरे गधे के मन में आलस्य और कामचोरी आने लगी। उसे बोझ ढोना अच्छा नहीं लगता था। जब भी उस पर नमक की बोरी रखी जाती तो उसे बहुत भारी महसूस होती थी। वह सोचता, काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे यह बोझ हल्का हो जाए। एक दिन की बात है, व्यापारी ने हमेशा की तरह अपने गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादी और नदी पार करने चला गया। रास्ते में अचानक गधा ठोकर खाकर नदी में गिर गया। गधे की पीठ पर रखी हुई नमक की बोरी पानी में भीग गई और धीरे-धीरे घुलकर कम हो गई। जब गधा उठा तो उसने महसूस किया कि बोरी पहले से बहुत हल्की हो गई है। गधे को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन सोचने लगा, वाह, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर मैं रोज नदी में गिर जाऊं तो मेरा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। फिर मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मालिक भी समझेगा कि मैं काम कर रहा हूँ। उस दिन से गधे ने यह तरीका अपनाना शुरू कर दिया। वह हर रोज जानबूझकर नदी में गिर जाता ताकि बोरी हल्की हो जाए। बोझ कम होते ही वह आराम से अपना रास्ता तय करता और धीरे-धीरे कस्बे में पहुंच जाता। व्यापारी को शुरू में लगा कि शायद यह सब गलती से हो रहा है, लेकिन जब यह बात रोज होने लग गई तो वह समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। व्यापारी भी बड़ा चतुर था। उसने सोचा, अगर मैंने इस गधे को सबक नहीं सिखाया तो यह रोज यही करतूत करता रहेगा और मेरा नुकसान होता रहेगा। अगले दिन उसने गधे को सबक सिखाने की तरकीब बनाई। अगली सुबह व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरी रख दी। गधा हमेशा की तरह चला और नदी तक पहुंचा। जैसे ही वह नदी में पहुंचा, उसने फिर वही चाल चली। वह जानबूझकर फिसलने का बहाना करके पानी में गिर गया, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उल्टे थे। नमक की जगह बोरी में रुई थी। जैसे ही बोरी भीगी, रुई ने पानी सोख लिया और बोरी का वजन कई गुना बढ़ गया। गधे की कमर टूटने लगी। उसे लगा, बोरी तो पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को नदी से बाहर निकाल पाया। उसकी हालत खराब हो गई। गधा समझ गया कि उसने अपनी चालाकी और कामचोरी के चक्कर में खुद को ही मुश्किल में डाल दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। व्यापारी ने गधे को बहुत डांटा और कहा, काम चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मेहनत से ही जीवन चलता है, आलस्य से नहीं। उस दिन के बाद गधे ने कभी काम चोरी नहीं की। उसने ईमानदारी से बोझ ढोना शुरू किया और धीरे-धीरे समझ गया, मेहनत करना ही उसका रास्ता है।